नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीर भुवानिया है। मैं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना व सिरसा में गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि गुर्दे के रोग कैसे कैसे हो सकते हैं और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम गुर्दे के रोगों के कारण के बारे में बात करेंगे। हम ये सबसे पहले जान लें कि गुर्दे के रोग का मुख्य कारण ब्लड प्रेशर और शुगर है, जिससे आधे से ज़्यादा गुर्दे के रोग होते हैं। और इनके बारे में जानना और इनका परहेज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुर्दे के रोग से बचने के लिए। सबसे पहले ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर करीबन 90 से 95% लोगों में होता है जिनको गुर्दे की बीमारी होती है, और एक ये प्रमुख कारण है जिस वजह से गुर्दे का रोग हो सकता है। अब हम जानें कि ब्लड प्रेशर किस किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहले बढ़ती उम्र से ब्लड प्रेशर हो सकता है, और आजकल ये भी माना जाता है कि तनाव के कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा होने लगती है। सबसे पहले तो हमें तनाव मुक्त वातावरण में काम करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। योगा का अभ्यास भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि प्रतिदिन 20 से 30 मिनट व्यायाम कर कर भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ है नमक का सेवन। अत्यधिक नमक लेने से ब्लड प्रेशर ज़्यादातर बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम नमक का थोड़ा सेवन कम रखें अपने खाने में, तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा मोटापे से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और अगर हम किसी पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, इनसे भी ब्लड प्रेशर का बढ़ना देखा गया है। अगर इन सब से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना आए, तो अंततः हमें किसी डॉक्टर को दिखा के दवाई लेनी चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाकर दिल की और गुर्दे की दिक्कत हो सकती है इससे। एक और बात बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे लोग मानते हैं कि अगर एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो जाए तो शरीर को उसकी आदत हो जाती है और फिर ज़िंदगी भर लेनी पड़ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम धीरे धीरे अपने परहेज से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें, तो ब्लड प्रेशर की दवाई कम भी करी जा सकती है और आगे चल के बंद भी करी जा सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको ज़िंदगी भर ही लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। ये दूसरी ऐसी एक बीमारी है जिससे गुर्दे का रोग हो सकता है। ये देखा गया है कि डायबिटीज़ होने के बाद 20 से 40% लोगों को गुर्दे की दिक्कत हो सकती है, और इसका कंट्रोल और इसका परहेज़ बहुत ज़रूरी है गुर्दे की दिक्कत से बचने के लिए। एक बहुत ही ज़रूरी बात है, ये हम जान लें कि डायबिटीज़ होने के 10 से 12 साल बाद गुर्दे पर असर आना शुरू होता है। तो अगर किसी को उस वक्त पता नहीं चले, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बाद आगे जाकर दिक्कत ना हो। और शुरू में रात को उठ के पेशाब आना, पैरों में सूजन होना या पेशाब में झाग बनने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिस वक्त हमें एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसको वहीं पे कंट्रोल नहीं कर लिया गया, तो आगे जाके दिक्कत बढ़ सकती है, जिसमें गुर्दा खराब हो सकता है और उसके फंक्शन में भी प्रॉब्लम। अगर उसी स्टेज पे इस बीमारी को रोका ना जाए, तो आगे जाकर ये बढ़ सकती है और फिर लाइलाज हो सकती है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सही समय पे डॉक्टर को दिखाएं। डायबिटीज़ कम करने के लिए सबसे ऊपर होता है परहेज़, जिसमें चीनी का परहेज़ रहेगा। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं जिससे शुगर कंट्रोल रख सकें। इसके अलावा जो हमारे पेशाब में प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं। इन्हीं चीज़ों से, डायबिटीज़ की वजह से जो गुर्दे पर असर हो रहा है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो आगे चल के गुर्दा एकदम ख़राब हो सकता है, डायलिसिस या गुर्दा बदली करने की नौबत भी आ सकती है। एक बात हम और जान लें कि गुर्दे को असर करने के लिए कुछ दवाइयाँ जो हमें नहीं लेनी होती, जैसे पेन किलर्स हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली बार हम और गुर्दे की बीमारी के बारे में फिर आगे बात करेंगे।